नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बाराकोट सड़क में न खुली नालियां, न भरे गए सड़क किनारे जानलेवा गड्ढे, पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। बीएसएनएल टावर लगने से लोगों में खुशी का माहौल। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं हुआ काम, खालगढ़ रोसाल सड़क ग्रामीणों का बड़ा आरोप। रुद्रपुर के लिटिल किंगडम प्रिपरेटरी स्कूल में वार्षिक स्कूल फेस्ट का हुआ आयोजन। रुद्रपुर नगर निकाय चुनावों को सामान्य घोषित किए जाने के बाद शहर में बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां। कुमाऊं केसरी खुशीराम की 138वीं पुण्यतिथि आज। जमीन के मामले में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा पुलिस की थाना लमगड़ा टीम ने साए एक तस्कर को 4 पेटी अवैध शराब के साथ दबोचा। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए टीम रवाना। अल्मोड़ा पुलिस के थाना दनिया ने प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने पर एक ट्रक चालक के विरुद्ध की कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रामनगर में भी निकाली गई महाक्रोश रैली। युवा कांग्रेस ने प्रशासक नियुक्त किए जाने पर भाजपा सरकार की निंदा के साथ ही यंग इंडिया बुल सीजन 5 का विमोचन किया। पंचायत के दौरान गुरुद्वारे में हुई फायरिंग का खुलासा। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में थाना सॉल्ट टीम ने चलाया टैक्सी, बसों आदि का औचक चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। आदर्श चंपावत जिले के लोहाघाट बाराकोट मुख्य सड़क में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक नालियां लंबे समय से बंद पड़ी हैं तथा पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा सड़क किनारे बने जानलेवा गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया है। वहीं लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र राय ने इसे विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उनके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पाटन पुल से लेके ये आपके प्रेमनगर होते हुए जो सड़क चल रही है, इसमें एक तो स्कबर टूटे हुए हैं, स्कबर टूटा हुआ है पहला, और उसके बाद में जो नालियाँ सारी चौक हैं, नालियाँ बंद होने से सड़क के जो लाइनिंग है, वाइट लाइनिंग है, उसमें उसके समीप से बिल्कुल 2 बाई 2 फीट के गड्ढे हुए हैं, जिसमें आए दिन 2 पहिया वाहनों के लिए और 4 पहिया वाहनों के लिए आए दिन जो है दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं विभागीय अधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि भाई इसमें मामले में संज्ञान लेते हुए आप शीघ्र इन गड्ढों को भरवाने की कृपा करें और ये जो जितनी नालियां बंद पड़ी हुई हैं इनको खुलवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट जो भी हैं उनको निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि आम जनता को राहत महसूस हो और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। खटीमा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे मेलाघाट में एसएसबी कैंप के पास लगे बीएसएनएल के 4G टावरों का निरीक्षण कर क्षेत्रीय जनता से उसके लाभ के बारे में संचार विभाग देहरादून ने जानकारी ली। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये फायदा मिला कि हम कहानियाँ देख सकते हैं। और सर, मैं ग्राम सभा से सियासू प्रधान अशोक कुमार। जो अभी बीएसएनएल के द्वारा जो 4G टावर अभी स्टार्ट किया गया है, ये हमारे सीमांत बॉर्डर पे लगा है, जो कि इससे पहले कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं था, जो कि वर्तमान में लगने की वजह से हम लोग को डिजिटल भारत की जो सुविधाओं से हम लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग UPI यानी ढेर सारी चीज़ें हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का। बॉर्डर पे पड़ जाता है स्कूल, जो भारत सरकार की तरफ से जो नेट की व्यवस्था की, ये बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है हमारे बच्चों के लिए। जो हम लोगों को डाक वगैरह भेजनी है उसमें दिक्कत हो रही थी, तो अब आराम से वाईफाई के जरिए हम भेजते हैं। और जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब वगैरह नहीं चला पाते थे, वो हम वाईफाई से कनेक्ट कर यूट्यूब में बच्चों को कहानी, कविताएँ वगैरह जो है वो हम दिखाते हैं। अकेले जब होते डाक वगैरह बनाने में समस्या होती है, बच्चों को कहानी, शिक्षाप्रद कहानी लगा दी और बच्चों को उसमें बैठा दिया और हम अपना काम वहीं पे बैठ के साथ में करते रहते हैं। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी कि जो हम लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं स्कूल में दी। आदर्श चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण खालगढ़ रोसाल सड़क के डामरीकरण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को किसान नेता मोहन चंद्र पांडे व क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कहा, पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा कराया गया डामरीकरण सड़क से पूरी तरह से उखड़ चुका है और विभाग के द्वारा जो पेंच सुबह भरे जा रहे हैं वे शाम तक उखड़ जा रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
जाता है। अभी पीडब्ल्यूडी ने बांको और बुरकिल्ला के बीच में डामरीकरण किया है। 4 दिन के बाद वह डामर उखड़ गया, उसके बाद चौथे दिन उन्होंने जो है तो उसमें पेंच वर्क करना पड़ा। तो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, और पूरी सड़क खराब हो गई है। जहाँ जहाँ इन्होंने पैच वर्क करे हैं सारा डामर उखड़ गया है। वहाँ लोग यात्री चोटिल हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं। कल एक भाई साहब रानीखेत से आए थे, वो वहाँ चोटिल हो गए, उनके घुटने में चोट लग गई। तो मतलब काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हो रही हैं। जबकि ये महत्वपूर्ण सड़क है, जो खालगड़ा से रोसाल जो है महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें जब यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी ठाटा में रात्रि प्रवास में यहाँ पर आए थे, रामलीला मैदान से उन्होंने जो है इसकी हॉट मिक्स की घोषणा की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अब विभाग का कहना है कि हम इसमें डामरीकरण करा रहे हैं, तो अभी हॉट मिक्स होने में जो है तो मानक से बाहर है। तो मांगे तो मुख्यमंत्री जब यहाँ 6 तारीख को मल्लिकार्जुन स्कूल में आए थे, उस समय भी हमने उनको उनकी घोषणा के बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन उनको दिया है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, सर ये महत्वपूर्ण सड़क है, सामने नेपाल राष्ट्र है और जो है सीमावर्ती कई क्षेत्रों को ये जोड़ती है, और आबादी बाहुल्य यह क्षेत्र है। सैकड़ों वाहन इसमें चलते हैं, दुपहिया वाहन चलते हैं, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं और लगातार जो है एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है इसमें हॉट मिक्स किया जाए और इस तरह का डामरीकरण न किया जाए। रुद्रपुर के लिटिल किंगडम प्रिपरेटरी स्कूल में वार्षिक स्कूल फेस्ट का आयोजन धूमधाम से किया गया, जहां पर स्कूल द्वारा पंजाब की तर्ज पर रंगला पंजाब थीम के आधार पर बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फेस्ट का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना और विद्यालय के विकास के लिए धन संग्रह करना था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का बहुत पुराना प्रिपरेटरी पब्लिक स्कूल है बच्चों के लिए, और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो इनिशियल स्टेज होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो पूरी मैडम और उनके पूरे परिवार के द्वारा बड़े पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ बरसों बरस से इस स्कूल को चलाया जा रहा है, और 23 ईयर्स से। और हम लोग जानते हैं कि ये उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये उनका एक पैशन है। और आज जो ये फंक्शन जो यहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से स्टॉल्स लगे हैं, पंजाब की थीम पर लगे हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, इनके पेरेंट्स का, टीचर्स का, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हम पंजाब में घूम रहे हों। तो एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर पूरा एनुअल फंक्शन फेस्ट ये रखा गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और जिस तरीके का वातावरण है बहुत आनंद देने वाला है। और एजुकेशन में जो पूरी मैडम का जो कंट्रीब्यूशन है लिटिल किंगडम का, वो बहुत बड़ा है। मेरा तो छोटा बेटा भी खुद यहीं से पढ़ा है, तो मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर सारी मेहनत की जाती है बच्चों के ऊपर, वो जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ 23 साल की इस साधना को, इस डेडिकेशन को, और साथ साथ आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। Thank you. The fate is such program that everyone, the whole community, parents, friends, and everyone gets together and we have a family feeling, जो कि बहुत अच्छी है। जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, मिलते ही नहीं हैं, आपस से बात नहीं करते हैं, तो यहाँ सब आते हैं। खास करके मुझे तब अच्छा लगता है जब दादाजी, दादी जी सब अपने पोते पोतियाँ, नाते नातियों के साथ आते हैं और इकट्ठे खेलते हैं और अपना बचपन याद करते हैं। ये है कि गेम्स खेलो और ये सब, मतलब इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब इंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सबको खुश देख के मुझे अच्छा लगता है। मैम एक बहुत बड़ा सवाल, जा रहे हैं अब, ये एक्चुअली दे गो फॉर वर्क, इज़न्ट इट, बट जो उनके कस्टम्स हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर है, वो नहीं भूलना चाहिए, उन्हें कायम रखना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी बात मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, अपने बड़ों के पैर छुए। आते हैं पहले हमारे पैर छूते हैं, फिर क्लासेस में जाते हैं, तो ये सब जो कल्चर है इनको फॉलो करना चाहिए। रुद्रपुर नगर निकाय चुनावों को सामान्य घोषित किए जाने के बाद शहर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद चुनावी मैदान में कई दावेदार अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फैसले के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र प्रत्याशियों के बीच रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन वहीं ओबीसी समाज के कई पदाधिकारी इस निर्णय से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से रुद्रपुर में भारी संख्या में ओबीसी समाज के लोग रहते हैं, उसको देखते हुए सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर के सभी 40 वार्डों पर आरक्षण तय हो चुका है, और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कल सब पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर सभी सीटों का आरक्षण हो गया है, जिसमें
बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और सभी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निरंतर तैयारी में रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी देखिए आप ऐतिहासिक जीत हुई, उसके अलावा लोकसभा में भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोधी में गई। और मुझे लगता है जिस तरीके से निकाय में हमारे 11 नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका है, 100 से ज़्यादा सीटें जो नगर पंचायत और नगर पालिका मिलाकर, उनमें भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। और इसके अलावा रुद्रपुर में जिस तरीके से सामान्य सीट हुई है, ठीक है, उसका स्वागत है। उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं थोड़ा बहुत पीड़ा भी होती है, लेकिन मुझे ये लगता है सबसे अच्छी बात यह है कि इस सामान्य सीट में कोई भी हमारी सभी जातियों को मान सम्मान मिल सकता है। इसमें अनुसूचित जाति व्यक्ति का भी कार्यकर्ता पार्टी का चुनाव लड़ सकता है, ओबीसी समाज का भी लड़ सकता है, हमारे बंगाली समाज का भी लड़ सकता है, पंजाबी समाज से भी हमारे चुनाव लड़ सकता है। सभी कोई भी समाज, स्वर्ण जाति के कोई भी समाज सामान्य में लड़ सकता है। और अगर पार्टी जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार हम 10 से लेकर 15,000 से प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम जीतेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा, आज मैंने जब कल से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण हुआ है और पिछड़े समाज को कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा लाभ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी जातियों को, सभी वर्ग का मान सम्मान यहाँ होता है। और इसी को नाते मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत हम लोग जीतेंगे। हम 40 के 40 वार्ड इस बार नगर निगम में यहाँ रुद्रपुर में जीतेंगे। इसके अलावा नगर निगम को भी ऐतिहासिक हम लोग जीतेंगे। और इसके अलावा आसपास की जो सीटें हमारी ज़िले की हैं, बहुत अच्छा माहौल है, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत पॉजिटिव माहौल है। और बढ़ चढ़कर इस बार ऐतिहासिक नगर निगमों में जीतेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगेगा और रुद्रपुर का एक कार्यकर्ता लगेगा, और इस सीट को हम लोग अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पहले आप लोगों का सबका धन्यवाद, जो कि मेरी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुद्रपुर नगर निगम का जो सामान्य सीट हुई है, वेलकम, स्वागत है सरकार का और पार्टी का भी। परंतु मैं इस विषय में ये भी कहना चाहूँगा कि 1966 से 68 से लेकर के आज तक पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को नेतृत्व नगर निगम रुद्रपुर या नगर पालिका या नगर पंचायत में नहीं मिल पाया है। तो मैं पार्टी से और सरकार से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि इस रुद्रपुर में नगर निगम सीट पर किसी भी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, सीनियर व्यक्ति को यहाँ पर नेतृत्व करने का मौका दें, ताकि ये जहाँ पर, चूँकि रुद्रपुर में नगर निगम में लगभग 70 से 75 हज़ार वोट पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो टीस है, जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावना जाग रही है कि हमारे किसी व्यक्ति, समाज के व्यक्ति को नेतृत्व मिलना चाहिए रुद्रपुर नगर निगम का, वो मिले, तो जिससे हम सभी लोग, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें भी खुशी का मौका मिलेगा, सभी को खुशी का मौका मिलेगा। और वैसे तो हम ये सामान्य सीट पर जो भी चुनाव लड़ेगा, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। कुमाऊं के एक महान नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी खुशराम की 138वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके योगदान को याद करते हुए पूरे कुमाऊं क्षेत्र में श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुमाऊं के श्री खुशराम जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थैंक यू। करो कि जो सामाजिक स्थिति रही होगी, उस सामाजिक स्थिति में निकल करके आना एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के सारे ताने बाने को जोड़ करके और कुरीतियों को तोड़ करके इतने बड़े स्थान पर आकर करके जो व्यक्ति पहुंचा होगा, तो वास्तव में वो व्यक्ति तो पूजनीय योग तो है ही है। साथ ही साथ देखो, हमारे देश का एक सबसे बड़ा खूबसूरत चैप्टर रहा है, जो अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, वो रहा है संविधान। जिस संविधान ने बहुत बड़ी ताकत दी थी, आज उस संविधान में अगर ये सब लोग होते तो, और ये सब लोग समाज में जाकर करके बताते भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के बारे में, तो शायद आज जो लोग, जो राजनीतिक नेतृत्व इस पूरे ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, जो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, शायद ये परिस्थितियां जन्म नहीं लेती। तो मैं समझता हूँ कि हमारे को, हम सबको अपने संविधान के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी कड़ी अम्बेडकर जी के बाद हमारे खुशीराम थे, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े, मतलब मैं उनको समाज सुधारक के रूप में देखना चाहता हूँ। ये हमारे पहाड़ की धरोहर है और जो उनकी जीवनी है आदरणीय खुशीराम जी की, उस जीवनी से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि समाज के हित के लिए, सब समाज के हित के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समानता के लिए कितनी बड़ी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, और साथ ही साथ समाज में जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा के उन्होंने बुलंद करी। और आज अवश्य ऐसे महान, जो हमारे कुमाऊं के केसरी के नाम से जाने जाते हैं, महान खुशीराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। और उनका जो जीवन है
उससे हम सबको सीखना चाहिए और अवश्य सामाजिक समानता के लिए सबको लड़ना चाहिए। विधायक नीति से भी घोषणा की है। मैं 10 लाख रुपए की इस पार्क के लिए, पहले मेरी माता जी के द्वारा ही पार्क बनवाया गया था, 10 लाख रुपए की मैंने घोषणा विधायक निधि के लिए। इस पार्क के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और कुमाऊं केसरी जी को जितना भी हम सम्मान दे सके कम। कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय खुशीराम जी की आज 138वीं जयंती हम लोग सब बड़े ही उल्लास के साथ यहाँ पे मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति देखिए आप लोग कि पहाड़ों से कलाकार आके यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उन्होंने कोई एक आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्हीं के द्वारा हमारे शिल्पकारों और अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस और सेना में भर्ती का योगदान मिला और उनके द्वारा कई उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए तो उनके इस सम्मान में जो जयंती का आयोजन किया जाता है तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। खुशीराम जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। खुशीराम जी वो महान पुरुष है जिन्होंने समाज के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए कार्य किए हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और समाज की कुरीतियों से लड़ते हुए समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी। तो आज बड़े उल्लास के साथ उनकी ये जयंती मनाई जा रही है। और कैसे देखते हैं उनका समाज में जो स्थान रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देनी चाहिए? देखिए खुशीराम जी ने उस सीमित साधनों से और सीमित समय पर उस समय जो लड़ाई लड़ी वो आज उन्होंने शिल्पकार समाज के लिए सबसे पहले जनेऊ धारण का कार्य किया और समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज के हित के लिए हमें एक खुला आसमान दिया शिल्पकार समाज को, जिसमें आज शिल्पकार समाज सांस ले रहा है और अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो उनके उन महान कार्यों को हम याद कर रहे हैं और जो उनकी जीवन शैली है उस पर चलने का आग्रह कर रहे हैं सबसे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने देहरादून के एक व्यक्ति के साथ 1.5 करोड़ रुपए की जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने के मामले में रामनगर के 3 अभियुक्तों के खिलाफ 420 धारा में मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देहरादून निवासी सतीश अग्रवाल जी ने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि नरसिंहपुर हमारे क्षेत्र में पड़ता है, उसमें 14 एकड़ जमीन को दिखाकर अपनी बताकर 3 अभियुक्तों ने जो है उनसे 1 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग ले ली है। उस संबंध में हमने धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया है। मामला पुराना है और 3 अभियुक्त इसमें बनाए हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें, हरिंदर है, सरजीत है और आलोक है। ये तीनों रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंजा द्वारा समस्त थाना चौकी व एसओजी एनटीएफ प्रभारियों को जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री व भंडारण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में लमगड़ा पुलिस द्वारा चौकी मोरनोला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान भीड़ा पानी को जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति राकेश चंद्र के कब्जे से 4 पेटियों में अवैध देशी शराब कुल 192 पौवे बरामद कर गिरफ्तार किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी से 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह भाकुनी के नेतृत्व में रवाना हुआ। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन एनकेएफ नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी हम लोग विगत 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और ज़रूर इस देश में उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह भाकुनी है और हल्द्वानी में उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन का महासचिव भी हूँ और मेरे साथ में है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट उत्तराखंड इस बार सबसे टॉप पे रहे और हम गेम खेलने नेशनल दिल्ली जा रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम पे और हमारा यही मकसद है कि हमारा उत्तराखंड सबसे आगे रहे। क्या नाम है आपका? आरुष जोशी। अभी हम नेशनल के लिए दिल्ली जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितने भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और
गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में, और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी उत्तराखंड का भी। और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने, जिनकी वजह से हम अभी दिल्ली में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं? हम कराटे करते थे, क्रिश्चियन कराटे। क्या नाम है? कल भी बता दें। हम नेशनल खेलने जा रहे हैं, अब उत्तराखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम सब। मैं चाहती हूँ कि हम सब वहाँ गोल्ड लेके आएँ, अच्छा परफॉर्मेंस करें, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारा गेम्स आगे बढ़ें और हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करें। आपका नाम? मेरा नाम धृति सक्सेना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों व यातायात पुलिस अधिकारियों को स्कूल बसों को चेक करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में धनिया पुलिस ने थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्कूली बस, टैक्सी, ट्रक आदि को चेक किया गया, जिसमें एक ट्रक चालक द्वारा प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालक के विरुद्ध MV एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। शहर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा नागरिक जन शामिल हुए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा हूँ, और यहाँ पे जो आज ये रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, जिससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई मोहम्मदन की बात होती है, उनका कोई जलसा जुलूस होता है तो यहाँ पे बहुत सारी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मामला बस यही है कि अपने हिंदू लोगों को जगाने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार और छोटी छोटी बच्चाओं से लेकर बुजुर्ग माताओं का बलात्कार, उसके बाद जिंदा उनको दफना देना, मंदिरों को जला देना, कई घटना हुई, तो पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है। उसी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर में हमने विश्व हिंदू परिषद और सभी विचारधारा, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, RSS हो और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। और आज रानीखेत रोड में लखनपुर से लेकर भवानीगंज तक कार्यक्रम था, और आज हिंदुओं की एकता का परिचय देखने को मिला। तो रानीखेत रोड में जन सैलाब उमड़ा और सभी हिंदू सनातन भाई एक हैं, और ये मैसेज दिया है बांग्लादेश को। हमने लखनपुर के फील्ड में बांग्लादेश का पायदान बनाकर पांव से कुचलते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है, और बांग्लादेश को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चुनौती भेजी है, और ये कहा है कि हमारे जो हिंदू वहां पर हैं, तो हिंदू राष्ट्र के अलग से, चाहे वो हिंदू बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदू राष्ट्र वहां पर बनना चाहिए। तो सभी लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से दिया है कि इस पर जो हमारे हिंदुओं का जो नरसंहार इन्होंने किया है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर होनी चाहिए। युवा कांग्रेस द्वारा रामनगर के एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर सरकार की निंदा की गई। जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा भेदभाव की नीति का पालन किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नियुक्ति कर देते हैं, हमें जहाँ तक पता है और जहाँ तक हमारे ब्लॉक प्रमुख युवा कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए ये जो सरकार के द्वारा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ग्रामीण स्तर में, ब्लॉक स्तर में जिला पंचायत अध्यक्षों को, जो अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, तो उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और सरकार से कहती है कि भेदभाव की नीति छोड़ दिए। एक तरफ आप नगर पालिका में 1 साल से SDM को नियुक्ति करते हैं, दूसरी तरफ आप ये ब्लॉक स्तर में इनको ब्लॉक प्रमुखों ग्राम प्रधानों को नियुक्ति करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराइए। यदि आप चुनाव कराने में विफल है तो आप चुनाव आयोग को इसका जिम्मा दीजिए, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, आप तरह तरह की बातें करके चुनाव को आगे नहीं बढ़ाइए। उसके साथ साथ आज हमने यंग इंडिया गोल्ड यूथ कांग्रेस का एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, उसका विमोचन भी किया है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी द्वारा कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में इसका विमोचन किया गया था। आज पूरे प्रदेश में हम इसका विमोचन कर रहे हैं। इसके तहत हर एक युवा को राष्ट्रीय स्तर में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाता है। जो अच्छा युवक यहाँ पर
बोलता है, जो युवती यहाँ पर इसमें अपने विचार रखता है, तो उनको राष्ट्रीय लेवल युवा कांग्रेस बोलने का मौका दे रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों गुलरगोजी गुरुद्वारे में सिख समुदाय के दो पक्षों में आपसी विवाद के निपटारे को लेकर पंचायत थी, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सिमरनजीत सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मामला है जिसमें दो पक्षों द्वारा गुलरगोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी, और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को यह मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, आरोपी पर कुछ आपराधिक मुकदमे पिछले? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है, और वो भी इस मुकदमे इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल किए जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंजो द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियों, निरीक्षक, उप निरीक्षक, यातायात प्रभारी, इंस्पेक्टर को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा टैक्सी, बसों आदि का औचक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बस चालकों एवं परिचालकों को हिदायत दी गई कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी न लेकर जाएं और समय समय पर बसों का सही प्रकार से रख रखाव करें। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।